श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे हृदय के सम्राट श्री आनंदपुर दरबार के शहंशाह जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी श्री छठे रूप में श्री आनंदपुर के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर ना जाने बेअंत लीलाओं से सभी गुरमुख प्रेमियों को निहाल कर रहे हैं। जब से आप जी श्री सिंहासन पर विराजमान हुए तब से ही हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर महीने कुछ न कुछ नया इस प्रकार का इतिहास रच रहे हैं। इतनी अनुकंपा करते हुए गुरमुख प्रेमियों के सौभाग्यों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देने के लिए, सौभाग्यों में उनके बढ़ोतरी करने में, उन्हें सेवाओं से मालामाल करने के लिए, श्री दर्शनों से निहाल करने के लिए रात दिन अथक प्रयास करते हैं, कर रहे हैं। जीव तो जीव धराधाम के भी भाग जगा रहे हैं, वन स्थली के भाग जगा रहे हैं। वनस्पतियों की देख रेख में सुंदर सुंदर फूलों को भी लहलहाने के लिए कितने हजारों अवसर प्रदान कर रहे हैं कि जगह जगह पर फूल खिला रहे हैं, बाग बगीचे बना रहे हैं। इस प्रकार की जो अनुपम लीलाएं श्री हुजूर गुरु महाराज जी कर रहे हैं, उनमें एक लीला इस प्रकार की है कि अभी 4 साल लगभग पहले 2018 के लगभग श्री प्रयाग धाम आश्रम में, जो कि हम याद करें कि श्री प्रयाग शांति भवन की ओर जब हम श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में श्री प्रयाग शांति भवन में माथा टेकने के लिए जाते हैं और शुभ संक्रांति के दिन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम भी वहीं श्री प्रयाग शांति भवन श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में बैठकर एक पर्व के रूप में शुभ संक्रांति को मनाते हैं और श्री आरती पूजा उनके श्री चरणों में बैठकर करने का सभी गुरमुख प्रेमी सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और कोई भी पर्व हो, किसी भी पर्व पर जब श्री स्नान का शुभ अवसर सतगुरु देव महाराज जी आप स्वयं विराजमान होते हैं तब भी, और अगर आप श्री आनंदपुर में विराजमान हों तब भी वहाँ श्री प्रयाग धाम में रहने वाली संगत और वहाँ के स्थायी निवासी संत जन, महात्मा जन, बाई जन, भगत जन सब मिल करके हर पर्व पर श्री स्नान का लाभ प्राप्त भी करते हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में बैठकर भजन, सुमरन, श्री आरती पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। उसी रास्ते पर जब श्री मंदिर जी से चलकर श्री प्रयाग शांति भवन की ओर जाते हैं तो शांति भवन से कुछ पहले बाएं हाथ की ओर
बहुत बड़ी गहराई में जो ज़मीन का टुकड़ा दिखाई देता था, वहाँ पेड़ पौधे लगे होते थे, उसमें कुछ आम के पौधे भी थे और अधिकतर वहाँ पर नीचे स्थान पर पानी का जमावड़ा हुआ करता था, कीचड़ हुआ करता था। अच्छे से कोई व्यवस्था नहीं होती थी और वो ज़मीन, वो जगह एक तरह से बेकार हुआ करती थी। जाने कितनी करुण पुकारें उस धरती ने की हों अपने करुणेश प्रभु के चरणों में, जो स्वीकार हुई। और जब छठे रूप में अवतरित होकर श्री सिंहासन पर विराजमान हुए श्री हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी, रात और दिन मेहनत करते हुए और परमहंसों के जो भक्ति मार्ग को आसान बनाने के लिए सेवा के केंद्र स्थापित करने के जो उनके नक्शे कदम पर हर किसी को चलाने के लिए हुजूर गुरु महाराज जी ने परमहंसों के कुछ जो कार्य अधूरे थे, पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी के समय से, उन्हीं की मौज से आप छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने उन्हीं की मौज को साकार रूप देने के लिए उस जगह पर ऐसी दृष्टि डाली और ऐसी दयालुता की, ऐसी दया बरसाई कि देखते ही देखते उस बहुत बड़े जमीन के टुकड़े को एक सुंदर उपवन में तब्दील कर दिया। मन लुभावन, मन मोहक नज़ारों से ओत प्रोत कर दिया। और कितनी कितनी बार हुजूर गुरु महाराज जी दिन में वहाँ पहुंचकर सेवा का कार्य देखा करते थे। और इस प्रकार 2019-20 के अंदर पूरा ध्यान आपने, पूरी दृष्टि वहीं पर केंद्रित कर दी। दोपहर में जब सभी गुरुमुख प्रेमी लंगर ग्रहण करके आराम किया करते थे, उस वक़्त हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी भोग लंगर का लगा करके श्री कार में विराजमान होकर उस ओर चल पड़ते थे अपनी मौज बस, और अपनी संत मंडली को साथ लिए निरीक्षण करने के लिए, कृपा दृष्टि करने के लिए कि कितना कार्य हुआ, और उसी कार्य को जोरों शोरों से कराने के लिए हर पल प्रेरणा देते हुए मजदूरों से, कारीगरों से, इंजीनियरों से और महात्मा जनों से जिनकी वहाँ सेवा होती थी, सभी को आशीर्वाद प्रदान करते कि जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरा हो जाए। और देखते ही देखते इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी की दयालुता ने, उनकी रहमत ने वो रंग दिखाया कि 2020 से पहले पहले ही वो ज़मीन का टुकड़ा जिस तरफ कोई देखता नहीं था, जिस तरफ कोई चलकर जाना पसंद नहीं करता था, ऐसा लासानी पार्क बना दिया जिसका नाम बसंत पार्क रख दिया। ऋतुओं का ऋतुराज बसंत जिस तरह होता है, उसी नाम को एक साकार रूप दिया, वसंत पार्क। तरह तरह के फूल, तरह तरह की फुलवारियाँ दूब लगी हुई, कहीं ऊपर की ओर जाता हुआ रास्ता पार्क से सुशोभित, इस तरफ भी ऊपर की ओर जाता हुआ रास्ता, और बीच में नीचे अलग अलग आकार में बटे हुए
वहाँ पर बैठने के लिए बेंचें लगी हुई हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं और कई प्रकार के फूल लगे हुए हैं। उसको देख देख कर सब इतराते हैं। सब गुरुमुख प्रेमी अंदर रहने वाले और बाहर से आने वाली संगतें वहाँ पर पहुँच के अपने धन धन भाग मनाते हैं। जहाँ कोई नहीं जाता था वहाँ पर भाग भाग कर जाते हैं और वहाँ पहुँच कर के अपने आप को सौभाग्यशाली बनाते हैं कि ये मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज जी की, श्री हुजूर गुरु महाराज जी की अनुकंपा से इस जगह का कायाकल्प हो गया, नक्शा ही बदल डाला। जो ज़मीन किसी काम की नहीं थी उसको देखने मात्र से आँखें सुख महसूस करती है। उन नज़ारों को गुरुमुख प्रेमी अपनी आँखों से प्रवेश कराकर अपने हृदय में समेट कर अपने घर ले जाते हैं और वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी ने ऊपर वाले हिस्से पर बहुत ऊंचा सिंहासन बनाकर विराजमान हुए और सभी गुरुमुख प्रेमी वहाँ पर इकट्ठे हुए। शाम के समय श्री आरती से कुछ देर पहले, दर्शनों के कुछ देर बाद वहाँ पर विराजमान होकर सभी गुरुमुख प्रेमियों के बीच में उसका उद्घाटन किया और सबको खूब प्रसाद लुटाया, खूब खुशी के भजन गाए गए, गीत गाए गए, नाच गाना हुआ और नाटिका भी प्रस्तुत की गई। और इस प्रकार बसंत पार्क का शुभ मुहूर्त हुआ। और ये मेरे श्री गुरु महाराज जी का हम पर उपकार है कि ना जाने कितने ही गुरुमुख प्रेमियों को सेवा की बख्शिश दी और तब से आज तक सभी गुरुमुख प्रेमी वहाँ उस नज़ारे को देखकर माला माल हो रहे हैं, निहाल हो रहे हैं। ऐसे अपने हृदय सम्राट सतगुरुदेव श्री परमहंसों के चरणार बिंदों में हम कोटन कोट शुक्राना अदा करते हैं, उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए कितना प्रयास करते हैं। हमारे सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी, उन्हें कितनी फिक्र होती है कि हम गुरुमुख प्रेमी हर पल किसी न किसी जरिए अपने सतगुरुदेव महाराज जी का गुणवाद गाएं, महिमा गाएं, खुशियों के गीत गाएं और अपने धन धन भाग मनाएं और रात दिन इन महिमाओं के गीत गाते हुए अपना ये लोक भी और परलोक भी सफल करें। बोलो जय फोटो खींच। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।